सुल्तान सलाह अल-दीन ऐवबी और सलीबी जंगजुओं के दरमियान साल बासाल तक मर के आराये जारी रही। शेख मुअज़्ज़म अलही, सुल्तान सलाह अल-दीन ऐवबी और सलीबी जंगजुओं के दरमियान साल बासाल तक मर के आराये जारी रही। आखिर मुख्तलिफ जंगी कार्रवाइयों और मुकाबलों के बाद वो मर के पेश आया जो तारीख में फैसला किन हैसियत रखता है और जिसने फ़लस्तीन की मसीही सल्तनत का खात्मा और सुलीबियों की किस्मत का फैसला कर दिया। ये खतीन की जंग थी जो हफ्ता के दौरान 24 रबीउल आखिर 385 हमज़ा को पेश आई और जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मसीही लश्कर के चीदा और मुंतखब जवान मर्द कैद कर लिए गए। यरूशलेम का बादशाह गाई और इसका भाई का रेजी नालड और बड़े बड़े ईसाई शुरफा गिरफ्तार कर लाए गए। बाकी फ़लस्तीन के तमाम ईसाई बहादुर और शहसवार मुसलमानों के पहरे में थे। मसीही लश्कर के मामूली सिपाही पैदल और सवार जो जिंदा बचे थे सब मुसलमानों के अमीर हो गए। एक मुसलमान सिपाही 30 ईसाइयों को जिन्हें खुद इसने गिरफ्तार किया था खैमे की रस्सी में बांधे ले जाता देखा गया। टूटी हुई सलीबों और कटे हुए हाथ पांव में मर्दों के ढीरास तरह लगे थे जैसे पत्थर पर पत्थर पड़े हों और कटे हुए सर जमीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खरबूजों के खेत में खरबूजे पड़े नजर आए। मुद्दतों तक जंग का ये मैदान जिसमें ये खूनी लड़ाई हुई थी और जहां बयान किया जाता है कि 3000 आदमी मारे गए थे, मशहूर रहा कि एक साल के बाद हड्डियों के तौदे और ढेर दूर से लोगों को नजर आते थे और जानवरों के खाने के बाद टुकड़े के बचे थे वो भी मैदान जंग में जा बजा पड़े दिखाई देते थे। इस फतह के साथ ये वाक़या भी तारीख में यादगार रहेगा जिससे सुल्तान की दीनी हमीद और क़ुव्वत ईमानी का अंदाज़ा होता है। सुल्तान सलाह अल-दीन ऐवबी ने अपना खैमा लड़ाई के मैदान में नस्ब किया। जब खैमा नस्ब हो गया तो हुक्म दिया कि कैदी सामने हाजिर किए जाएं। यरूशलेम का बादशाह गाई और इसका भाई रेजी ताल्ड दोनों अंदर लाए गए। सुल्तान ने बादशाह यरूशलेम को अपने पहलू में बिठाया और इसे प्यासा देखकर बर्फ में सर्द किए हुए पानी का कटोरा दिया। सुल्तान ये देख कर नाखुश हुआ और तर्जुमान से कहा कि बादशाह गाई ने दिया है। रोटी और नमक जैसे देते हैं वो महफूज समझा जाता है मगर ये आदमी रेजी नालड इस कसम की हिफाजत में ही मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता। सुल्तान इतना कहकर खड़ा हुआ और रेजी नालड के सामने आया। रेजी नालड जब से खैमा में दाखिल हुआ था बराबर खड़ा रहा था। सुल्तान ने इससे कहा कि सुन मैंने तुझे कत्ल करने की कसम 2 मर्तबा खाई थी। एक मर्तबा तो इस वक्त जब तूने मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों पर हमला करना चाहा था, दूसरी मर्तबा इस वक्त जब तूने धोखे और दगाबाजी से हाजीव के काफिला पर हमला किया था। जब इन बेकिस हाजीव ने तुम इंसानियत व शराफत की दरखास्त की तो तुमने गुस्ताखाना लहजे में कहा कि अपने नबी नाउज़ुबिल्लाह से कहो कि तुम्हें रिहाई दिलाई। ये फिक्रा जब सुल्तान सलाह अल-दीन ऐवबी तक पहुंचा तो इसने कसम खाई थी कि अगर ये बेअदब और गुस्ताखा मेरे हाथ आएगा तो अपने हाथ से इसको कत्ल करूंगा। सुल्तान ने रेजी नालड से कहा कि देख अब तेरी बेअदबी और गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। इतना कहकर सुल्तान सलाह अल-दीन ऐवबी ने तलवार निकाली और जैसा कि हद किया था रेजी नालड को अपने हाथ से कत्ल किया। जो कुछ रमक बाकी थी इसे पहरे दारों ने आकर खत्म कर दिया। बादशाह गाई इस कत्ल को देखकर लरज़ गया और समझा कि अब इसकी बारी आएगी। सुल्तान ने इस इत्मीनान दिलाया कि बादशाहों का दस्तूर नहीं कि वो बादशाह को कत्ल करें। तुम्हारे भाई ने बार बार अहद शकनी की थी, अब जो कुछ गजरगी। एक रिवायत है कि सुल्तान ने रेजी नालड को तलब किया और कहा कि लो मैं रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ।